सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई एम भावना फ्रॉम यंथी मेकओवर्स और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यूड शिमरी ब्राइडल कलेक्शन लेके आई हूँ। ओके, ऑलरेडी मैंने हेयर स्टाइल डन कर लिए है, साड़ी ड्रेपिंग कर लिए है। अब मैं आपको मेकअप दिखाना चाहती हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जो आप लोग भी सीख सकते हो। ठीक है, चलो नाउ द मेकअप स्टार्ट। I'm gonna using अफ्लेर्जा मैजिक ड्रॉप्स। हाय, इसकी तो क्या बात करूँ मैं। ये अपने आप में इतना स्मूथ इफ़ेक्ट्स देता है, आप जब खुद फील करोगे तब पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर उनके फेस पर अफ्लेर्जा मैजिक ड्रॉप्स अप्लाई करूँगी। जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, आप उसे भी फॉलो करना। बहुत ही अच्छे से मैं लगाऊंगी उनको। अब मैंने ये मैजिक ड्रॉप्स अप्लाई कर दिया है उनके फेस पर। अब मैं उनको ब्लेंडिंग करूँगी, वो भी हाथों से। बहुत ही स्मूथ हाथ रखना है अपना, कि हमारी ब्राइडल को कुछ हाश ना हो। जो आप उनके आइज़ के यहाँ पर, फिर पूरे फेस पे आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, ब्लेंडिंग करना है। अब ये मैंने अप्लाई कर दिया है अफ्लेर्जा मैजिक ड्रॉप्स। ओके, नाउ आई एम गोना यूज़ प्रॉश का सिल्क मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर। ये दोनों एक ही इफ़ेक्ट देते हैं। सो आई एम गोना अप्लाई ऑन हर फेस प्रॉपर, बिकॉज हम लोग जब मॉइस्चराइज़र या सीरम अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी मात्रा में करना चाहिए, तो हमारा मेकअप फ्लॉलेस, जो मेकअप बेस रहता है, जो फ्लॉलेस लगता है। अदरवाइज़ वो केकी भी लग सकता है। तो इसके लिए CTM करना ज़रूरी है। CTM मीन्स क्लींजर, मॉइस्चराइज़र एंड टोनर। ठीक है, अब मैंने जो प्राइमर एंड मॉइस्चराइज़र जो मैंने अप्लाई कर दिया है, अब मैं मेरे हाथों से ही मैं उनको ब्लेंडिंग करूँगी। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमें हाइजीन रहना ज़रूरी है। इसके लिए मैं अपने हैंड्स का यूज़ कर रही हूँ उनके फेस पर। आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। और मैं ऐसे मसाज टाइप देती हूँ कि वो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए और अपने आप में पेनिट्रेट हो जाए। माई मॉडल ऑल्सो एन्जॉइंग। बहुत ही अच्छे से करना है। जैसे हम फेस पर करते हैं, वैसे ही सेम नेक पर भी करना चाहिए, सेम एप्लीकेशन। Now I'm going to use Ambrolis moisturizer. ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर जो सिल्क ब्लर जो प्रॉश का लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं मॉइस्चराइज़र थोड़ा कम मात्रा में लगाऊंगी। और ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। अब मैं पूरे फेस पर उनके मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी और बहुत ही अच्छे से उनका ब्लेंडिंग करूँगी।
ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा रखा है, तो आप वैसे मत करना। अब मैंने ये थोड़े सेकंड के लिए छोड़ दिया उनके फेस पर। अब मैं नेक पे करूँगी, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र अपने आप में ही पेनिट्रेट हो जाता है कुछ ही सेकंड के बाद। नाउ आई एम गोना यूजिंग अफ्लेज़ा शाइन किलर प्राइमर, जो जहाँ जहाँ पर उनके लाइक पोर्स है, बस मैं वहाँ पे ही उनका हाइड करूँगी। ज़्यादा तो मेरी मॉडल पे इतना कोई पोर्स नहीं है, पर जो मुझे थोड़े बहुत लगे, मैं वहाँ पे ही उनका अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अफ्लेज़ा 1 in ऑल पैलेट, जिसमें हमें ग्रीन कैरेक्टर, ऑरेंज कैरेक्टर, ब्राउन कैरेक्टर, कॉन्टोर, ब्लश, बेस, सब कुछ हमें एक ही पैलेट में मिल जाता है। ठीक है, नाउ आई एम अप्लाइंग 1 शेड डार्कर फॉर हर डार्क सर्कल, जिसे मैं उनका डार्क सर्कल हाइड कर सकती हूँ। इतने तो डार्क सर्कल है नहीं उनको, लेकिन जितने भी हैं मैं उनको ब्राउन कैरेक्टर से हाइड करूँगी। अब मैं सेकंड शेड लूँगी, सेम उनके ही टोन का, जो स्किन टोन है, अब मैं अप्लाई करूँगी। उन पे ओवरलैपिंग करूँगी, जहाँ पे नोज़ पर, जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन लग रहे हैं, मैं वहाँ पर उनकी ये जो शेड है मैं अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने मंकी माउथ पे भी कर दिया है, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन मुझे लगा। और ब्रश के थ्रू ही हमें करना है। अब जो मैंने जो ब्रश से अप्लाई किया था, अब मैं ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर से वहाँ पे ब्लेंडिंग करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट हैंड रखना है। ये मैंने जो ब्यूटीलिशियस का मिनी ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जो मैं यहाँ पे डार्क सर्कल को जो मैंने करेक्टर लगाया है वहाँ पे मैं ब्लेंडिंग करूँगी बहुत ही अच्छे से। पर ध्यान रखना 2 शेड्स मैंने लिए हैं, तो इतना भी हमें ब्लेंडिंग नहीं करना है तो जो फर्स्ट वाला जो शेड है वो ओवरलैपिंग करके ऊपर आए। नाउ आई एम गोना यूज़ फॉरएवर 52 प्रो फाउंडेशन, जो उनके ही फेयर स्किन टोन का है। अब मैं आपको वन साइड जो वहाँ पे लगा के दिखाऊंगी, जो उनकी स्किन टोन से मैच हो रहा है, मतलब 1 टोन शेड ज़्यादा है। और ये जो फाउंडेशन है वो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस है। अब ध्यान से देखना कि मैंने डाउन साइड से, फेस के डाउन साइड से होते हुए फेस के अप साइड आई हूँ, यानी नीचे से होते हुए आपको ऊपर तरफ आना है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग इज़ मस्ट, यानी आप बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे तो मेकअप केकी नहीं लगती है। अब देखो, ये साइड, लेफ़्ट साइड देखो और राइट साइड देखो। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अब मैं सेकेंड साइड भी सेम करूँगी। अब मैं वापस ऑल इन वन बेस पैलेट लूँगी और उनके जो हाइलाइटिंग एरिया है वहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगी, यानी 1 टोन शेड लाइट लूँगी।
जितना हो सके ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस। ब्रश से अप्लाई कर देते हो पर ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब मैं हाइलाइटिंग बहुत अच्छे से करूँगी क्योंकि मैं आपको एक ब्राइडल लुक बताना चाह रही हूँ। अब मैं मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग कर दूँगी और सेम प्रोसेस आपको भी करना है। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, इसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैंने ब्लेंडिंग कर दी है बहुत अच्छे से और अब मैं यहाँ पर चीक के यहाँ पर करूँगी। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हैंड रखना है। नाउ आई एम गोना यूज आवर-ग्लास का लूज पाउडर। ये बहुत अच्छा है गाइस। अब मैं यहाँ पर मिनी पफ के हेल्प से अंडर आई पे लगाऊंगी फर्स्ट, जहाँ पे हमारी जो क्रीज लाइंस होती है वो ना हो। अब मैं जो पिज़्ज़ा पफ है जो हम पाउडर के लिए यूज़ करते हैं उसी की हेल्प से मैं पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई कर दूँगी। हमें फर्स्ट अप्लाई करना है। पाउडर को अच्छे से सेट करना है। एक्चुअली जो मैंने फाउंडेशन लगाया था फॉरएवर 52 प्रो, तो कोई नीड नहीं थी मुझे पाउडर की, बट तो भी मैंने जो ब्राइडल कलेक्शन मुझे दिखाना है इसके लिए मैंने ये यूज़ किया है। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट ना हो पाउडर की, जो ये प्रो वाला जो आपने फाउंडेशन यूज़ किया है, तो आप लगा भी नहीं सकते। जहाँ जहाँ एरिया में लगाए जहाँ पे हाइलाइटिंग किया हो। अब मैं जो एक्सेस पाउडर है वो ब्रश की हेल्प से रिमूव कर दूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शॉपरेल कॉम्पैक्ट पाउडर फॉर जस्ट फिनिशिंग टच। मतलब अच्छे से फाउंडेशन सेट के लिए। नाउ आई एम गोना यूज़ मैक्स टच का कॉन्टूर पाउडर। मैं ज़्यादातर पाउडर ही यूज़ करती हूँ। मैं बहुत सॉफ्टली और बहुत लाइट लगाऊंगी। जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है मैं वहाँ पर ये कॉन्टूर पाउडर यूज़ करूँगी। वापस मैं ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा ब्लेंड करूँगी कॉन्टूर सेट करने के लिए। अब हम उनका नोज़ कॉन्टूर करूँगी जो ब्रश के अप्लाई से करूँगी। नोज़ के यहाँ पर कॉन्टूर बहुत अच्छे से हमें शेप मिल जाएगा।
जो एक शेप हमें मिल जाए। नाउ आई एम गोना अप्लाई। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी उसे अच्छे से शेप दे दूँगी और हमें बहुत अच्छे से उनका शेप मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर अगेन अफ्लेज़ा ऑल इन वन बेस पैलेट लूँगी, जो मैं यूज़ करूँगी आई बेस के लिए। नाउ आई एम गोना अप्लाई डायरेक्टली ऑन ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत हल्के से सॉफ्ट हैंड से उनका आई बेस में अप्लाई करूँगी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे पी लूसी का आई शेडो पैलेट। अब मैं यहाँ पे अच्छे से क्रीज लाइन दे दूँगी फर्स्ट। और हमें जहाँ पे भी फर्स्ट आइज़ पे क्रीज लाइन करते हैं तो सेकेंड आइज़ पे भी सेम हमें क्रीज लाइन ही करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आई में मेकअप हो जाता है और सेकेंड आई के लिए हम लोग सेकेंड टाइम से ले, नहीं, वैसा नहीं करना है। जैसे जैसे आप यहाँ पे ब्लेंडिंग करते हो वैसे वैसे आप दूसरे आइज़ पे भी ब्लेंडिंग करते रहो। अब मैं अकॉर्डिंग आउटफिट बहुत अच्छे से आई शेडो करने वाली हूँ। जो मैंने पहले ही बोला है, न्यूड शिमरी मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, जो हमारी ब्राइडल, जो आजकल की ब्राइडल को बहुत ही ज़्यादा सिंपल, एलिगेंट, बहुत ही मतलब वैसे टाइप का स्टाइल चाहिए रहता है, जो मैं आज ये इफ़ेक्ट इनमें दूंगी। अब मैं डार्क मरूनिश ले रही हूँ फॉर आउटर कॉर्नर। अब मैं थोड़ा लाइटर शेड लूँगी, जो इनर कॉर्नर टू मीडियम कॉर्नर तक। और ये जो पी लूसी की आई शेडो पैलेट है, बहुत बहुत अमेजिंग पैलेट है। जैसे शोप्रेल की वेडिंग बेल्स है, सेम पी लूसी का वैसा ही इफेक्ट है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है बट उसके जो पिगमेंट है बहुत ही अच्छे हैं, मतलब वन स्ट्रोक में ही लग जाते हैं, इतने अच्छे पिगमेंट है उसके। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तो कट किस टाइप ही मैं करने वाली हूँ, लाइक इनर कॉर्नर टू मीडियम कॉर्नर लाइक गोल्डन बेज एंड आउटर कॉर्नर इज मरूनिश। बहुत अच्छे से मैंने आई शेडो डन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन लाइनर यूज़ करने वाली हूँ एज अ काजल, जो थोड़ा कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखे। अब मैं यहाँ पर इंग्लॉट का जेल आईलाइनर ले रही हूँ, जो मैं इसे आईलाइनर की मतलब थोड़ी ही ज़्यादा लगाऊंगी, इतना आउटर साइड में ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, इनर टू जस्ट आउटर। इंग्लॉट की जेल लाइनर बहुत अच्छी है।
and same application second eyes. आई शेडो बहुत ही अच्छा लग रहा है आफ्टर जेल लाइनर. नाउ आई एम गोना यूज़ यूरोप गर्ल का आईब्रो डिफाइनर. मैं ज़्यादातर नेचुरली आईब्रो रखती हूँ मेरे ब्राइडल के. बहुत ही अच्छे से ध्यान से शेप देना चाहिए. एक साइड का शेप जो मैंने बहुत अच्छे से दे दिया है. बहुत ही नेचुरल वे रखती हूँ मैं. अब मैं सेकंड का भी सेम शेप. नाउ आई एम गोना यूज़ यूरोप गर्ल का ब्लश किट. बहुत ही अच्छे से वे से लगाना है. जो मैं नोज़ पे भी, चीक पे भी और थोड़ा बहुत फोरहेड पे भी थोड़ा बहुत लगाती हूँ, तो वो ब्लश का इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से आता है. नाउ अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का हाइलाइटर पैलेट. अब इसमें से मैं लूँगी 2 शेड मिक्स करूँगी जो ब्रॉन्जी हाइलाइटर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट लगे, क्योंकि जो उन्होंने सारी ड्रैप जो मैंने की है उनको, तो उसमें थोड़ा इफ़ेक्ट ब्रॉन्जी का आता है, लाइक गोल्डनिश बेज है. इसके लिए मैं यहाँ पे 2 शेड मिक्स करूँगी जो मुझे कॉपरी इफ़ेक्ट देना है. और ये जो हाइलाइटर पैलेट है फॉरएवर 52 का बहुत ही अच्छा है. नाउ आई एम गोना यूज़ फॉरएवर 52 का मस्कारा एक्सेल लैश. बहुत यहाँ पे मैं दोनों आईज पे अप्लाई कर दूँगी. वॉल्यूम बहुत ही अच्छा देता है. बहुत ही ध्यान से लगाना, केयरफुली. नाउ आई एम गोइंग यूज टू जस्ट गोल्ड का लिप पैलेट. और फर्स्ट मैं यहाँ पे लिप पेंसिल की हेल्प से उन्हें शेप दूंगी. यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग आउटफिट लाइट पिंक ही लिया है.
लिप शेप अब मैं बहुत अच्छे से उनका लिप शेप दे दूँगी और फिर मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला मैं न्यूड शिमरी आज जो लुक उनको देने वाली हूँ, तो वही अकॉर्डिंग मैं उनको लिपस्टिक लगाऊंगी। अब ऑलमोस्ट मेरा लिप शेप हाँ फिनिश हो गया है। नाउ आई एम अप्लाइंग सेम शेड लिपस्टिक टेस्ट गोल्ड की पैलेट्स। बहुत अच्छे से मैंने शेप दे दिया है। अब मैं आपको फाइनल टच दिखाऊंगी। सी द फाइनल लुक विदाउट फिल्टर।